उपलब्धियों के स्वर्णिम काल 11 साल बेमिसाल। ये बात मोदी सरकार के कार्यकाल के लिए सटीक बैठी है। हर सरकार का ये फर्ज होता है कि वो देश और देशवासियों के हित के लिए समय समय पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करे। पिछले 10 सालों में भारत ने विकास की रफ्तार को पकड़ा है और आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हुए हैं। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं और मुझे याद है हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था और उसका कारण ये था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए साथियों, एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। मोदी सरकार ने इन 11 सालों में कई ऐसी योजनाएं जनहित के लिए दी जिससे लोग लाभान्वित हुए। जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जीएसटी लागू करना, आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, आत्मनिर्भर भारत अभियान, अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, नारी शक्ति और कानून। भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों उसमें धुएं का अंत हुआ है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जनधन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ शौचालयों ने खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन से 12 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। पीएम किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ छोटे किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है। पिछले 11 साल में 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। हम अगर 11 साल में प्रधानमंत्री जी के सारे फैसले देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक से बढ़कर एक जो कीर्तिमान किए हैं और सबसे बड़ी बात 11वें नंबर से हमारी अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर लाना। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री की कामना करता हूं, वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और 2029 में फिर हमारा नेतृत्व करे। आइए हम सब उनको बधाई देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के 11 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी ओर से बधाई देती है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उनका 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। लगातार तीसरी बार इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाया है और उन्होंने 11 वर्षों में एक तो अपने देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं
कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की। पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश की है। 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है और आंकड़े इस बात के सबूत है कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। आज का ये नया हिंदुस्तान है और जहां तक 140 करोड़ जनता की बात की है, खरगे जी ये हिंदुस्तान की जनता है जिन्होंने 2024 के बाद हर राज्य में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाई है। यह 11 वर्ष केवल 11 वर्ष नहीं है, यह 11 वर्ष सगुन के 11 वर्ष हैं भारतवर्ष के लिए। इन 11 उपलब्धियों के साथ ही सेना का शौर्य भी बढ़ा और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश का मान बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के केंद्र में 11 साल पूरे होने पर देशव्यापी स्तर पर एक बड़ा प्रचार अभियान चलाने की योजना भी बनाई है। 9 जून से शुरू हो रहे इस अभियान में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को सामने लाने के साथ साथ आगामी वर्षों के लिए विजन को भी जनता के समक्ष रखा जाएगा। इस राष्ट्रव्यापी पहल का नेतृत्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इसके बाद 10 जून को देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला मुख्यालयों में भाजपा के दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता से संवाद करेंगे। इसके लिए भाजपा ने शीर्ष मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों की ड्यूटी तय कर दी है। 11 जून को यह अभियान जिला स्तर तक पहुंचेगा, जिससे पार्टी की उपलब्धियों का संदेश गांव-गांव तक जाए। इस अभियान की धुरी विकसित भारत की थीम पर रहेगी। भाजपा मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण योजनाओं तक की प्रगति को मुख्य रूप से उजागर करेगी। इसके साथ ही मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, जीएसटी और अनुच्छेद 370 की समाप्ति जैसी नीतिगत पहलें केंद्र में रहेंगी। भाजपा इस माध्यम से ये बताना चाहती है कि पिछले 11 वर्षों में जो किया गया है वो केवल शुरुआत है। असली विकसित भारत की यात्रा अभी बाकी है। 9 तारीख को 11 वर्ष होने वाले हैं। ऐसे में संगठन के द्वारा 11 से लेकर 21 जून तक हमारे लिए कई प्रकार के विकास के कामों को भारत सरकार की सारी जानकारी के साथ साथ प्रदेश सरकार के कामों को लेकर भी हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जाए, इस आह्वान के साथ हमारी बैठक हुई है। मुझे इस बात का आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सब असंभव काम किए जो बीते 75 साल से लंबित थे। कई ऐसे चुनौती के काम थे जिनके आधार पर हमारे देश के लिए बड़े मन में व्याकुलता थी। ऐसे में सारी बातों को पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार के इन आयोजनों को सफलता के साथ करें, मैंने शुभकामना भी दी है। तो मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के जो संकल्प अच्छे दिन आने वाले हैं, ये उनका जो ब्रीज वाक्य था, वहां से विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने के लिए माननीय मोदी जी ने जो 11 साल में काम किया है, माननीय मोदी जी के पूरे कैबिनेट का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में हमने उनकी 11 साल की झलक लोगों को दिखाई है। पूरे गोवा भर से इस कार्यक्रम में लोग आज यहाँ पे आए थे, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 सालों के साथ तीसरे कार्यकाल का 1 साल भी पूरा हो गया है। सरकार के प्रयासों से भारत ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था में अपना नाम दर्ज कराया है और आगे भी इसकी रफ्तार को बरकरार रखने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से गुजरना बाकी है। लेकिन इन 11 सालों के कार्यकाल पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। 11 साल से इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भेंट वार्ता नहीं हो पाई है, पर बिना स्क्रिप्ट, बिना लिखे, निडर होकर मीडिया से बात क्यों नहीं करते हैं? विशेष अधिवेशन नहीं बुलाना चाहते हैं पार्लियामेंट का। हमारी मांग यह है कि 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री, अब डरे क्यों हैं? बिना लिखे, बिना पहले सवाल आने से अब मीडिया से क्यों नहीं बातचीत करते? सवाल क्यों नहीं लेते बिना स्क्रिप्ट का? 1 पे 1 11 और दूसरी कहावत है 9-2-11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल
इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है, और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने 11 साल में क्या किया है? 200 विदेश में घूमते रहे, यहाँ आकर झूठ बोलते रहे, हाँ, लोगों को झूठे आश्वासन देते रहे। एक 11 साल की जो आपकी उपलब्धियां है, आपने जो काम किया है, उस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, पूरे देश को बताइए। हम आपको सवाल पूछेंगे, तो उनके खिलाफ बोलेगा, जो लोकतंत्र की बात कहेगा, हाँ, जो उनके तानाशाही को विरोध करेगा, उनको जेल में डालेंगे, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे। अगर झूठ बोलने के लिए नोबेल पुरस्कार किसी को दिया जाता है तो हमारे देश को, प्रधानमंत्री को सबसे पहला ये नोबेल अवार्ड देना चाहिए। कुल मिलाकर बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है को मानती है और पिछली सरकार को भ्रष्टाचार में आंकती है। विकास, आविष्कार और नवाचार की लाइन पर आगे बढ़ रही बीजेपी सरकार के 11 साल बेमिसाल रहे, क्योंकि देश बढ़ा, अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी। लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। उसके लिए सरकार किस रणनीति से आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।